जय हिंद दोस्तों। एनएससी ने यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भैया इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स की बात करी जाए, सेल्स की बात करी जाए, उन्होंने अपनी आईपीओ को लाने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। डीआरएचपी भी फाइल कर दिया। अब इस बीच में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है नंबर 1 कि भैया क्या मैं एनएससी के शेयर अनलिस्टेड मार्केट से खरीदूं या नहीं खरीदूं। आईपीओ आने वाला है भैया, ओवर सब्सक्राइब तो होगा ही होगा, अलॉटमेंट मिले ना मिले तो क्या मैं अनलिस्टेड मार्केट से ले सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2 सवाल, अच्छा एनएससी आएगा तो भैया बीएससी के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। ये दो सवाल सबसे बड़े हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में एनएससी के शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो उन्होंने अपने डीआरएचपी वगैरह में दिया है। कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, एनएससी वर्सेस बीएससी का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, और ये जो दो सवाल थे उनका आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको अनलिस्टेड मार्केट से शेयर लेना है या नहीं लेना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आईपीओ से रिलेटेड वीडियो हो गया, स्टॉक ब्रेकआउट, मोमेंटम, स्ट्रैटेजीज अगर आपको सीखनी है, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डाली है, फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए यहां पर क्या हुआ, एनएससी ने अपना डीआरएचपी फाइल करा, राइट। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जरा कुछ एक चीज समझ लेते हैं। नंबर 1 देखिए यहां पर कुछ चीज समझ लेते हैं फटाफट से। पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला 100% है, एक भी रुपए का फ्रेश इशू नहीं है। नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद मॉरिशस हो गया, कनाडा पेंशन फंड, अरांडा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और एस स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन हो गया, जीआईसी, एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस, और ये वो सब जो भी है, ये सब अपना माल यहां पर बेच रहे हैं। नंबर 2 कितना माल, 14 करोड़ 89 लाख शेयर्स, 14 करोड़ 89, ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास शेयर्स मार्केट में आने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भैया अभी तक एनएससी चल किन वैल्यूएशंस पे रहा है, जरा वो समझते हैं। हम गए गूगल पर, हमने टाइप करा एनएससी अनलिस्टेड शेयर्स, तो ये कुछ ग्राफ्स नंबर्स वगैरह आ गए। पहले तो जरा आपको ग्राफ के बारे में समझा देता हूं, लास्ट 5 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने में क्या परफॉर्म करा है। लास्ट 3 साल की बात करें तो देखो शेयर्स थे कहां पर, शेयर्स थे कुछ समवट अराउंड या 600-700 रुपए पे 2023 में, वहां से 1200, वापस से डिप लिया 600, वापस से 1800 से अभी 2000 के आसपास चल रहा है। और लास्ट 1 साल की बात करूं तो भाई 1 साल में क्या परफॉर्म किया है, अंडर 2400 रुपए से 1875 गया और अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो यहां पर 300 रुपए के आसपास का एक फॉल आया था। लास्ट 6 महीनों में भी देख लेते हैं, और जब डीआरएचपी के बाद कुछ मूव आया या नहीं आया। डीआरएचपी के बाद भाई देखो थोड़ा सा 6 महीने में 7% के आसपास का मूव थोड़ा सा आया है, और लास्ट के 1 महीने में कुछ मूव था। हाँ जी, 4-5% का मूव यहां देखा जा सकता है जैसे ही इन्होंने डीआरएचपी फाइल करा। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं भैया अनलिस्टेड शेयर के बारे में, एनएसडीएल अंडर परफॉर्म किया, नॉट अंडर वैल्यू, अंडर परफॉर्म किया। विक्रम सोलर बर्बाद कर दिया, एचडीबी हॉरेबल, और टाटा कैपिटल में तो भैया भूल ही जाओ, लोगों के कपड़े उतर गए भाई साहब, भिगो भिगो के मारा है। जिसके पास अनलिस्टेड था उन्होंने माल बेच के टाटा कैपिटल में मोटा पैसा कमाया, जिसने खरीदा वो फंस गया। सेम चीज मैंने डाली भी थी ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फ्री कम्युनिटी है, कोई चार्ज नहीं लेता हूं उसका, ट्विटर पे फॉलो करने ला, टेलीग्राम पे। अगला हाल किसका होगा वो भी बता देता हूं भाई साहब, बोट का हाल होगा यही जो टाटा कैपिटल का हुआ। अब जरा इसके बारे में और समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत अप मूव देख लिया, अब जरा फंडामेंटल्स की तरफ आ जाते हैं। देखिए यहां पे ये ट्रेड कर रहा है 50 के पीई रेशियो पे, और 15 और आई शुड से ऑलमोस्ट 16 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर, और ऑलमोस्ट 50 के पीई रेशियो पे, प्राइस अर्निंग रेशियो पर। अगर सेम टाइम पर मैं बीएससी से कंपेयर करता हूं यहां पर, देखिए दूसरी तरफ बात करते हैं बीएससी के बारे में, तो भाई साहब वो कर रहा था 51 के पी रेशियो पे, ये 65 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो एनएससी का कम हुआ, राइट। नंबर 2 वो कर रहा था 16 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे, ये ट्रेड कर रहा है 24 के, यानी कि भाई साहब उससे 2/3 1/3 से ऊपर काम कर रहा है। 15% ये कर रहा है 16 पे, ये 24, डायरेक्टली 50% के आसपास ऊपर हो गया। तो एक चीज क्लियर है कि बीएससी ने जो लास्ट रैली दी अभी 2900 से लेकर, राइट,
4000 के आसपास, 4100 के आसपास, उसकी वजह से बीएसई थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब बाकी कुछ नंबर्स की बात कर लेता हूं फटाफट से जरा। अब एनएससी के हम लोग लास्ट 2-3 साल का डेटा देखता हूं, अगर एनएससी का यहां पर देखिए क्या बोलते हैं, रेवेन्यू 11,800 करोड़, फिर उसके बाद हो गया 14,000, 17,000 और 16,000। अब आप देख रहे होगे कि यहां से यहां तक डिप आया है ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास का। नंबर 1 क्यों? क्योंकि भैया वीकली एक्सपायरी जो थे वो बंद कर दिए गए। पहले थे आपके पास 5 दिन की 5 एक्सपायरी जो एनएससी में चलती थी, 2 एक्सपायरी थी भैया जो वीकली की जो चलती थी बीएससी के आसपास, बट अब एनएससी के पास एक रह गई निफ्टी की, बैंक निफ्टी बंद कर दी, फिन निफ्टी बंद कर दी, राइट, मिड कैप बंद कर दिया, उन सबको मंथली वगैरह पे पहुंचा दिया, जिसकी वजह से एनएससी का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है फिर भी थोड़ा सा टर्नओवर हिट हुआ। प्रॉफिट, अच्छा सेम टाइम पर अगर सेल्स की भी बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करते हैं यहां पर 7500, 84, 12,000, 10,800, तो यहां पे 61% का नेट प्रॉफिट मार्जिन से एनएससी काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बीएससी की तरफ नजर मारता हूं कि भैया इनके नंबर क्या है, देखिए ये यहां पे किस नंबर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यहां पे मैं आपको ईयर भी दिखा देता हूं। हम लोगों ने लास्ट 3 साल कंपेयर करे थे, तो देखिए 1200 करोड़ के आसपास, ये हो गया 2900 करोड़, ये हो गया 4800 करोड़। देखिए जहां पर उनकी सेल्स थी 16,000 करोड़ के आसपास, ये है 4800 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेल्स की मैं बात करता हूं। और अगर मैं और नीचे आपको प्रॉफिट की तरफ दिखाता हूं, तो यहां पर हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करता हूं, तो देखो यहां पे 2300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, उसका था 10,000 करोड़ के आसपास का, ये अगेन हो गया 1/4 के आसपास। तो यहां पे एक चीज क्लियर नजर आ रही है, एनएससी नंबर वाइज सेल्स बात अच्छी सेल्स है, प्रॉफिट वाइज अच्छा प्रॉफिट है, प्राइस टू बुक वैल्यू कम पे ट्रेड कर रहा है, इतने प्रॉफिट के बाद पर भी, और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि वहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम है। तो चारों पैरामीटर पे एक चीज क्लियर है कि एनएससी मेरा टॉप नॉच पे आता है। अब सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि क्या भाई साहब मैं ये 2,000 रुपए पे खरीदूं या नहीं खरीदूं, नंबर 1। और फिर आएंगे हम दूसरे सवाल की तरफ कि भैया बीएससी पर क्या इंपैक्ट होने वाला है। देखिए पहले एक चीज समझते हैं, जब बीएससी की लोगों ने एक रैली देख ली, वेल्थ क्रिएशन देख लिया कि भैया 300-400 रुपए से लेकर ये 10x 20x के आसपास हो चुका, बोनस डिविडेंड ये वो सब दे चुका, और मार्केट में भैया लोग आते ही जा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, लोग एडुकेट हो रहे हैं, अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एनएसडीएल की बात करता हूं, तो लोगों को लग रहा था भाई एनएसडीएल सीडीएसएल की तरह परफॉर्म करेगा, तब भी मैंने बोला था कि भैया आईपीओ इसी प्राइस रेंज के आसपास आएगा, और वो भी अभी अपने आईपीओ जो अनलिस्टेड शेयर प्राइस था कहीं 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर धीरे धीरे 900 के आसपास आया, 900 आया, 1300 पे अनलिस्टेड वाले निकल गए, नीचे की तरफ आ गया। क्या मैं एनएससी का अनलिस्टेड शेयर बाय करूं? देखो एक चीज तो क्लियर है, आईपीओ जो है वो आराम से 10-15x के आसपास इजीली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। समवॉट अराउंड जो सुनने में आ रहा है 30,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। मैं कहता हूं चलो इतना सब्सक्राइब भी नहीं होगा तो भी 5x के आसपास सब्सक्राइब होगा। अब यह भी क्लियर है, जब ये 5x के आसपास ओवर सब्सक्राइब होगा तब ये 50-70% के आसपास ऊपर खुलेगा, बट किससे? अपने आईपीओ प्राइस से। अब अगर आईपीओ प्राइस आता ही आपका 1200 1300 के आसपास है, तो भी ये जाकर आपका 1800 2000 2500 रुपए के आसपास मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनाकर देगा। मतलब अनलिस्टेड के टाइम पर आपको एक चीज अच्छी हो जाएगी, अलॉटमेंट कंफर्म्ड, 100% गारंटीड मिल जाती है अनलिस्टेड में कि भैया अलॉटमेंट मिल जाएगी। नंबर 2 लिस्टिंग गेन, भैया इसका कुछ भी हिसाब किताब नहीं है, 50-50 मान के चलो। मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दिखा दिए, बोट का एग्जांपल देख लेना, 1200 का शेयर 900 रुपए पे आके भटक गया, टाटा कैपिटल कहीं 1100 पे था 700 पे आ गया, 350-400 रुपए पे घूम रहा है अनलिस्टेड के बाद, जब लिस्टेड मार्केट में आ गया। विक्रम सोलर का एग्जांपल ले सकते हो, एचडीबी का एग्जांपल ले सकते हो, अपना अनलिस्टेड प्राइस कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। तो अब डिसीजन आपका है, अगर आप चाहते हो 5,000 10,000 15,000 का अगर अनलिस्टेड लेना चाहते हो, वहां पर भी 15,000 का एक लॉट आएगा तो आप ले सकते हो, गारंटीड अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। बट यह बात पक्की है, जो एनएससी का
शेयर प्राइस आना चाहिए आईपीओ का वो समवट अराउंड 1100 से 1400 रुपए की रेंज में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो लास्ट इनकी वैल्यूएशन से डिप वगैरह आया है उस हिसाब से मार्केट कंडीशंस वगैरह को देखते हुए इनको टेबल पर इन्वेस्टर के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर भैया ये 1800 से 2000 के प्राइस रेंज के आसपास खुलने वाला है। दूसरा सवाल, क्या बीएससी पर कोई कोलेट्रल डैमेज इंपैक्ट आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि नंबर वन बीएससी ने ऑलरेडी एक अपवर्ड रैली दे चुका है 2900 का, ऑलमोस्ट 40% के आसपास रिटर्न दे चुका लास्ट 2-2.5-3 महीनों में, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। नंबर 3, उन्होंने एक अच्छी बात हुई कि भैया उन्होंने और एक्सपायरीज वगैरह निकाली हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स निकाले, एक्सपायरीज निकाली, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब उनका बैलेंस होना शुरू हुआ है, राइट। तो ये थे भाई साहब आज के एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने एनएससी की बात करी, एनएसडीएल भी हम लोगों ने बीच में ले लिया, बीएससी भी हम लोगों ने ले लिया। हालांकि मैं अपनी बात करूं, हाँ मेरे पास एनएससी के कुछ अनलिस्टेड शेयर्स पड़े हुए हैं भैया, मैंने अलॉटमेंट के पर्पज से लिए थे और 2000 के प्राइस के आसपास लिए थे, वहीं पे ये घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, मार्केट तो प्रॉफिट लॉस का नाम है ही है। दोस्तों ये थे एनएससी वर्सेस बीएससी की बात कर लेते हैं। एनएससी का जो आईपीओ आएगा, जब प्राइस बैंड आएगा, किन वैल्यूएशंस पे है, मार्केट कंडीशंस क्या है, जीएमपी क्या है, वापस एक वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।